चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नगर निगम मानेसर का मेयर इंद्रजीत यादव बीजेपी में शामिल। मोहनलाल बड़ौली और राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है उन्होंने। मेयर इंद्रजीत यादव के साथ करीब 9 पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए। तो नगर निगम मानेसर का मेयर इंद्रजीत यादव बीजेपी में शामिल हुए हैं। मोहनलाल बड़ौली और राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में बीजेपी का उन्होंने दामन थामा। नगर निगम मानेसर में बड़ा परिवर्तन और जो दामन थामा है बीजेपी का। इंद्रजीत यादव के साथ करीब 9 पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ललित कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी है? देखिए सौरभ, जब पिछली बार नगर निगम के चुनाव हुए थे तो उसमें गुरुग्राम एक मानेसर के अलावा सारे नगर निगम के चुनाव भारतीय जनता पार्टी में जीते थे और सभी जगह उनका मेयर बन गया था। लेकिन जो मानेसर नगर निगम था ये पहली बार गठित हुआ था और यहाँ तकरीबन 20 पार्षद थे। इन 20 पार्षदों में से भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में पार्षदों को जिताने में तो कामयाब रही, लेकिन मेयर नहीं बना पाई थी। यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार थे सुंदरलाल यादव, वो चुनाव हार गए थे और डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थी, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही थी। अब इस पूरे घटनाक्रम में ये हुआ है कि राव इंद्रजीत सिंह ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आज रेवाड़ी में एक कार्यक्रम के तहत राव इंद्रजीत सिंह और मोहनलाल बड़ौली जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अब गुड़गांव लोकसभा की लगभग सभी नगर निगम में जो है भारतीय जनता पार्टी का मेयर है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी ललित, ये जो बदलाव हुआ है, बीजेपी का दामन थामा है, विकास की नीति को अपनाने की दिशा में एक कदम इसे कहा जाए, या फिर ये जो माना भी जाता है कि निकाय हो या फिर नगर निगम हो, परिषद हो, नगर परिषद हो, उसमें सत्ता में जो पार्टी होती है उसके माध्यम से ही विकास होता है। हमने अक्सर देखा भी है, हरियाणा के अन्य निगमों की बात करें तो क्या ये एक निर्दलीय के लिए विकल्प था कि हम बीजेपी में शामिल होंगे तभी विकास होगा? ये विचारधारा भी मानी जाती रही है। देखिए, आज तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने सिर्फ यही कहा कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा में कमान संभाल रहे हैं, विकास आगे बढ़ा रहे हैं, उन सभी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए वो आज बीजेपी का दामन थाम रही है। और हालांकि इसकी जो पृष्ठभूमि रही है वो बड़ी एक तरीके से वो रही है। इससे पहले हमने देखा था कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव के पति पर भी पुलिस के मुकदमे दर्ज हुए थे और कई सारे अन्य कदम भी उठे थे। यानी कि जो मानेसर के मेयर का जो चुनाव रहा है वो काफी दिलचस्प रहा है और जब ये चुनाव हुआ था उस वक्त भी काफी राजनीतिक तरीके से काफी दिलचस्प रहा था जी। और लेकिन अब कुल मिलाकर जो है आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में मानेसर नगर निगम को उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने का क्या बड़ा फायदा मिलता है। जी ललित, इनके साथ अन्य 9 पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? उनके क्या क्या नाम हैं, कौन कौन से वार्ड से थे वो पार्षद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस वक्त अपने 11 से 12 पार्षद जिताने में कामयाब रही थी और बाकी पार्षद थे वो सभी जो है डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ आ गए थे, क्योंकि वो जीते तो अलग अलग बैनरों के तले थे लेकिन उनके साथ ही थे। लेकिन आज जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है तो उसके साथ ही कहा जा रहा है कि 7 पार्षद भी उनके साथ आए हैं। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है हरियाणा में, अगर देखा जाए मानेसर नगर निगम को मिला करके जी, तो मानेसर में अब विकास की गंगा कैसे बहती है और मानेसर को इसका कितना फायदा मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी साझा करने के लिए।